हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक अनदर वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर निखिल से। ठीक है, मिस्टर निखिल बताएंगे कि उन्होंने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया। वो बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और उनकी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम आई और उन्होंने कैसे अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स जैसे बिजनेस को ओनली 5,999 में, मीन्स में कहूँ तो 5K में कैसे स्टार्ट किया। और इनवाइटिंग मी। हाँ जी निखिल, तो आप बताइए क्या मतलब आप कैसे आए अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट में। ठीक है, अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट में आपका मतलब कैसे आना हुआ, कैसे आपको समझ आए कि मतलब अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट करना चाहिए। मेरे मतलब फ्रॉड हो चुके थे और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है सेपरेट। उसी रात में ना परेशान हो गया था यार। मेरे तो 1500 गए, क्योंकि जैसे तैसे मैंने करके लाए थे इधर उधर से। क्योंकि घर से यार कोई मांग नहीं सकता है। क्योंकि घर से ना मांगो तो मतलब कंपनी कहते हैं लोग फ्रॉड है, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कई सारी कंपनियां आई और चली गई फ्रॉड करके। ऐसे में सबके माइंड में एक इमेज बना हुआ है, नेगेटिव इमेज, कि यार नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। तो फिर ऐसे में परेशान हो गया था। तो फिर आपका रात में वीडियो सर्च कर रहा था, रैंडमली ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो आपकी वीडियो रिकमेंड हुई थी। चंजन सोली 5K में आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने बताया था अपने जर्नी के बारे में। तो जी मैंने कहा यार चलो देखते हैं, कुछ होता है तो मतलब देखा जाएगा। तो आपका वीडियो देखा तो ऊपर नंबर मेंशन था। तो मैंने उसी रात में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की सबसे पहले तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो कांटेक्ट किया तो शायद लगा नहीं, क्योंकि आप शायद उसे आप बस व्हाट्सएप यूज करते हो। तो आपने मुझे रिप्लाई दिया था अगले दिन दोपहर में। मैं आपसे बताया था कि मैम ऐसी सी बात है मेरे साथ, मतलब 1500 रुपए के फ्रॉड हो चुके हैं। तो आपने बताया था कि यार ट्रेनिंग तो बिल्कुल फ्री होती है। तो मुझे पता चला था यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो चुका है। ठीक है निखिल, तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखो वैसे जहाँ तक बात है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया 1500 का, तो समझो वो कुछ भी नहीं है 1500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लोग 1500 क्या 15,000 रुपये भी ले लेते हैं और उनके नाम पे ना कोई बिलिंग करते और ना ही उनके घर पे कोई प्रोडक्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ऐसी कोई रूल नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 2CC करके स्टार्ट करो बिजनेस। आप चाहो तो यहाँ पे 5K से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने क्यों मेरे साथ ही आखिर क्यों यहाँ पे काम स्टार्ट करना सोचा। मतलब और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब पे, बट आपने मेरे साथ ही क्यों काम स्टार्ट किया, मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि आखिर आपने मेरे साथ क्यों काम स्टार्ट करना चाहा। बात ये, जब मैंने आपसे मतलब वीडियो देख रहा था ना, एक कनेक्टिविटी फील होती है। और जिसके साथ कनेक्टिविटी फील होती है आदमी उसी में बिलीव करता है। और बिजनेस में बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो मेरे को वो फील हुआ, और जब आपसे बात किया ना तो आप भी उस सिचुएशन से जा चुके हो। तो मुझे लगा कि आप मुझे बेटर समझ सकते हो, कि आप मतलब मेरी सिचुएशन समझोगे तो मुझे हेल्प करोगे कि यार 5K से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी लोग हैं मतलब जो इस सिचुएशन में नहीं है ना, वो तो यही बोलेगा यार 5000 है तो फिर करो वरना मत करो। या फिर इसमें जो स्कीम चलती है 36,000 का बिजनेस करो 2CC, तो आगे आप कर सकते हो। पर आप जो कर चुके हो ना, झेल चुके हो, तो आपको पता होगा सामने वाले मतलब जो आपका डाउनलाइन है उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में हम आपसे कनेक्ट करना मैं सही समझा कि आप मेरे को हेल्प कर सकते हो, और आपने किया भी। और मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि जिससे कनेक्टिविटी फील होती है ना, उसके साथ ही काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो वैसे मैं थोड़ा ईजिली लोगों को समझा भी देती हूँ काम कि कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना। तो चलो वो तो मेरे को समझ में आया कि मैं थोड़ा इसी तरीके से फॉरवर्ड बताती हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने तो अभी जस्ट 12 पास आउट किया है एंड आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5K रुपीज़ थे, या फिर आपने किसी से अरेंज किया, मतलब किसी से हेल्प लिया, या फिर आपने अपने घर में मांगा, या फिर अपने पेरेंट्स को बोला कि आपको 5K की ज़रूरत है, क्या किया आपने। ठीक है, आप मेरे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जो काम स्टार्ट करना तो चाहते पर उनके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो नहीं कर पाते। वो कहते मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को बताओ कि आपने कैसे अपनी जर्नी के लिए 5K मतलब लाया। एक्चुअली बात यह है, जाहिर सी बात है कि हम लोग स्टूडेंट है ना, तो इतने पैसे तो नहीं होते हैं। और इसमें घर वाले मना करते भी हैं कि यार फ्रॉड हो गई ये वो, मतलब बहुत सारा दिक्कत होता है। और मैं से ये कहूंगा ना मतलब उनको, कि यार फैमिली वाले को फोर्स बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसे में ना रिलेशन आपका खराब होता है। ऐसे में यार देखो, कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा करना पड़ता है। मेरे पास भी नहीं थे, बिल्कुल 1 रुपए नहीं थे मेरे पास। वो ऊपर से जो भी इधर से लाया था मेरे साथ वो फ्रॉड हो चुका था। तो ऐसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी एक दोस्त है माही करके, उसने मेरे को पैसे दिए थे। बोला यार चलो ठीक है, एक बार और लगा के देख लो चंचल मैम से, देखो हो सकता हो कुछ अच्छा हो जाए। तो वही मैम वही दी थी, उसके सपोर्ट से मैम ये कर रहा हूँ मैं। ये आपने बिल्कुल सही किया कि मतलब कि अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद तो फिर आप यहाँ पे अच्छा करोगे ही, फिर जब आपके पे आउट आएंगे तो आप उनसे उसको वापस भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप रियलिटी में काम करना स्टार्ट करना चाहते हो तो, या फिर रियलिटी में आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो, या फिर आप चाहते हो कि मतलब कि मैं खुद का अपना एक्सपेंस खुद से उठा सकता हूँ, तो आप ऐसा स्टेप जरूर लोगे। और जहाँ तक आपको पता है कि जहाँ पे आपका धन नहीं लगता है ना, वहाँ पे आप मन लगा के काम भी नहीं कर सकते हो। वही बात है यहाँ पे भी।
पर आपने स्टैंड लिया, आपने ट्राई किया कि मतलब कि अगर आपका जैसे कि आपका मन था कि हाँ मुझे फॉरवर्ड करना है, तो आपने कैसे ना कैसे करके अरेंज किया। ठीक है, वही मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आपके पास एक सेलफोन है, उसमें डेटा है, बैलेंस है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ों में खर्च करो या फिर ऐसी चीज़ों में जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आप पर डे रील वगैरह स्क्रॉल करते हो, बट आप देख सकते हो कि रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से आप कुछ भी इनकम नहीं ले पा रहे हो, पर यहाँ पे उसी रील्स से आपको इनकम आएगी। तो क्यों ना हम उस डेटा को सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया अपनी फ्रेंड माही से लेके। गुड। आप कोई भी स्टार्ट करने हम्म। जाओगे तो पैसा तो लगना ही लगना है। सिंपली आप एक पान का ठेला भी लगाने जाओगे ना, वहां पे भी आपका 10 से 12 हजार रुपये खर्च तो होना ही है। तो ऐसे में यार 5,000 से स्टार्ट करने में क्या ही दिक्कत है। ऊपर से आपको प्रोडक्ट मिल भी जाता है, मन करे रिटेल करो, मन करे यूज करो। फॉरएवर का प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है ही, मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं किसी को एक ऑटो भी अगर चलाना है, तो उसके पहले उसे ऑटो लेने के लिए कम से कम लाख रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा, तब जाके वो ऑटो लेगा, देन वो ऑटो वाला ऑटो चला सकता है। ठीक है, अगर किसी को एक पान की भी दुकान खोलनी है, तो उसको पहले 1,000 से लेके उस पर डिपेंड करती है कि वो अपना कैसे सेटअप करना चाहता है। कम से कम उसको लाख रुपए तक लग ही जाते हैं, उसको दुकान लेना पड़ता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं, तो उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट लगता ही है। इवन अगर मैं बात करूँ एक स्विगी जो ऑनलाइन फूड जो एक ला के देते हैं, उनके भी अगर वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो उससे पहले भी आपको एक बाइक लेने के लिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक अरेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप इस सर्वाइवल इनकम लेने के लिए, मतलब अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ना, आप कहीं ना कहीं से पैसे जरूर अरेंज करोगे अगर अपना काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं, फॉरवर्ड तो आप इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो, तो फिर अगर आपको यहाँ पे एक बहुत ही छोटे अमाउंट 5,000 से जब स्टार्टअप हो रहा है, तो फिर आप लोग इतना क्यों सोचते हो। वही लोग कल को जाके स्विगी में डिलीवरी मैन बन जाएंगे, वहाँ उन्होंने 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लगा के बाइक लेंगे, पर यहाँ पे वो 5,000 रुपये की बिलिंग करके स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड की तरफ से प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन रिलेशंस भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ मिल रही है, तो क्यों ना आप अपना माइंडसेट ऐसे करें कि कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो नहीं है, अगर आपका फायदा नहीं होता है हम्म। ना, तो इसमें बेनिफिट तो मतलब नुकसान तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपको बेनिफिट भी नहीं होता, आप 2cc कर हाँ, लेते हो, ये किसी चीज तो वजह से है। आप छोड़ देते हो, तो आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा आपका। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जी हाँ, देखो रिस्क का इससे मैं कह रही ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रिस्क लगता है, जैसे जिनके पास 5,000 रुपये नहीं है, वो लगता है कि मैं बहुत ही रिस्क पे अपने पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये पे कर रहे हो, तो आप उस 5,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने काम किया। अगर इनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है इन फ्यूचर में, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटेल करके अपने पैसे वापस भी ले सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कह रही कि यहाँ पे बात तो सही कह रहे निखिल जी कि यहाँ पे वैसे कोई रिस्क की बात नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिनका माइंडसेट होता है कि नहीं मैं रिस्क लेके काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आपको अपना माइंडसेट मतलब चेंज करना होगा कि नहीं, अगर कुछ करना है ना, तो आपको एक स्टेप तो आगे लेना ही पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। जी हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस वीडियो से आपको बहुत सारा क्लियरेंस मिल गया होगा। ठीक है, निखिल ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जर्नी बताई कि कैसे उन्होंने 5K का इंतजाम किया, फिर कैसे उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, क्यों आप उनको फॉरएवर बिजनेस एक रिस्क नहीं लगता है। मैंने भी आपको बताया कि फॉरएवर बिजनेस एक रिस्क नहीं है। जी हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं टीजी क्रिएटर्स में ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, उस लिंक पे जाके क्लिक करिए और जल्दी से जल्दी मास्टर क्लास देखिए, और मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप चाहो तो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ बात करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।